हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स मेंशन किए गए हैं, उनके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो किस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 140 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि 140 हमारा सबसे छोटे नंबर से किससे डिविजिबल है। तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज हो गया। फिर किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और फिर क्या हो गया, यहाँ पे कैरी 1 10 हो गया, तो 2 5 जा 10 हो गया। उसके बाद किससे डिवाइड होगा, 35 है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 7 जा 35 और फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। तो हमारे 140 के जो हमारे फैक्टर्स आ गए प्राइम फैक्टर, वो क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आपके फैक्टर्स आए हैं। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, यहां पे ध्यान से देखो, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये आ गया आपका आंसर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड हमें क्या दे रखा है, यहां पे बच्चों 156 दे रखा है। तो 156 के फैक्टर करेंगे, देखो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, हमारी यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, कैरी 1 हो गया, 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा ये, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर किससे डिवाइड होगा बच्चों, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 को हम किसकी टेबल में देखेंगे, 13 की ही टेबल में आएगा ये, तो 13 1 जा 13। अब यहां पे देखो 156 के फैक्टर्स जो हुए वो क्या आए, यहां से इस तरीके से हम राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे क्या आ गया, देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। ये क्या आ गया मेरा आंसर। आई होप सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखा है, हमें 3825। तो इसके फैक्टर देखते हैं क्या आते हैं हमारे यहाँ पे। नंबर क्या है, 3825। अब बच्चों लास्ट वाला नंबर देखो क्या है, ओड नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ये अब किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, कैरी 1 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। ये दोबारा फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। अब देखो इनका सम डिजिट्स का 4 और 2 क्या हो गया, 6 और 5 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे होगा, 5 से। 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा क्या हो गया, 40 और यहां पे क्या बच गया मेरा 2 25 हो गया, और 5 5 जा क्या आ गया, 25। फिर हम किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 35 हो गया, 5 7 जा 35। लास्ट में किससे डिवाइड होगा, 17 से, 17 1 जा 17। तो हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए हमारे, 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये आ गए। अब यहां पे देखो बच्चों 3 2 टाइम्स है, तो ये क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 भी हमारा 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17। ये आ गया आंसर। क्लियर हो गया आपको थर्ड पार्ट भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहां पे 5005 ये नंबर दे रखा है। अब ध्यान से देखो बच्चों, 5 और 5 का सम करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 10। 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा, ये 5 से। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 2 0 एज इट इज, 5 1 जा 5। अब यहां पे क्या आ गया, 1001 आ गया मेरे पास। किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में। 7 1 जा 7, 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 21 हो गया, 7 3 जा 21। 143 आ गया, किसकी टेबल में आएगा, 11 की टेबल में, क्योंकि टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 11 13 जा क्या होता है, 143, और फिर क्या लिखेंगे इसको, 13 1 जा 13। तो फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 5005 के इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी रिपीटेशन है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप क्लियर है। लास्ट पार्ट और देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है बच्चों, 7429 हमें दे रखा है। इसको देखते हैं किससे डिवाइड होगा। ये यहां पे देखो बच्चों, ना 1 से होगा ना 2 से, मतलब 1 से तो हो जाएगा, ना 2 से, 3 से, 4 से, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये डायरेक्टली हमारा 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 4 जा 68, 4 आ गया, फिर 17 3 जा 51, और फिर ये जाएगा 7 पे। फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये 19 की टेबल में आता है, तो 19 2 जा क्या हो गया 38, 57 हो गया, 19 3 जा 57। फिर इसको क्या करेंगे, 23 1 जा 23। तो हमारे जो फैक्टर्स आ गए 7429 के, वो क्या आ गए, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। दिस इज द आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। हमें यहाँ पे कोई पेयर में नंबर्स दे रखे हैं, हमने उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या करना है, यहाँ पे शो ऑफ करना है, वेरीफाई करना है कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। जिन नंबर्स का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या है। नंबर क्या दे रखे हैं हमें, 26 दे रखा है एंड 91 दे रखा है। अब पहले क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखे थे, तो देखो 26 के फैक्टर्स किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 13 जा 3 पे आ गया हमारा, 13 2 जा 26 होता है ना। फिर हमारा 13 की टेबल में आएगा, 13 1 जा 13, ये हो गए। 91 के फैक्टर्स देख लो बच्चों क्या आएंगे, यहाँ पे ये सीधा सीधा हमारा 7 की टेबल में आता है 19, तो 7 13 जा क्या हो गया हमारा 91। फिर किससे जाएगा ये 13 पे, 13 1 जा 13। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फैक्टर्स देख लो, 26 के क्या फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 13, 1 को लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 91 के फैक्टर क्या हो गए हमारे, 7 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम हम किस तरीके से लिखते हैं वो चीज समझ लो बच्चों। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, जो भी दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना, कॉमन नंबर है, उसको तो आप लिखेंगे 1 टाइम्स, और जो बाकी नंबर बच गए उनको आप एज इट इज लिख दो। तो क्या आ गया यहाँ पे, 13 2 जा 26, और 26 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये 182 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ। तो यहां पे सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है हमारा, देखो 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 अकेला एलिमेंट है जो दोनों के फैक्टर्स में अवेलेबल है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। समझ में आ गई बात। अब अपनी कंडीशन के ऊपर चलते हैं, क्या दे रखा है हमें यहां पे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। तो एलसीएम देखो बच्चों कितना निकाला था, 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना निकला आपका, 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कौन कौन से नंबर थे, 26 मल्टीप्लाई 91। अब यहाँ पे 13 की 182 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 2 जा क्या हो गया हमारा 26, कैरी 2, 13 8 जा, और फिर ये क्या आ गया मेरा, ये 6 आ गया, और ये 23 आ गया, तो 2366 आ गया। राइट साइड देखते हैं, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा मेरा 2366, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमने वेरीफाई करनी थी। आई होप क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, नंबर्स हमें दे रखे हैं 510 एंड 92। करना क्या है, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 510 के फैक्टर्स क्या हो गए, ध्यान से देखो, पहले 2 पे जाएगा हमारा, 2 पे डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 10 हो गया, 2 5 जा
255 आ गया। अब किस पे जाएगा? 3 पे। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24 और फिर आ गया 5, 3 5 जा 15। अब 85 किस पे जाएगा? 5 पे। 5 1 जा 5, 35 हो गया। 5 7 जा, फिर इसको किस पे जाएगा? ये 17 पे। 17 1 जा 17, 510 के फैक्टर्स आ गए। अब देखते हैं बच्चों 92 के फैक्टर। 92 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से डिवाइड करो तो क्या हो गया हमारा? 2 4 जा 8, 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 पे जाएगा तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 पे जाएगा। 23 1 जा 23। तो फैक्टर्स क्या क्या आए हमारे? ध्यान से देखो, 510 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। क्लियर? और हमारे 92 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या हैं बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमने क्या फाइंड आउट करना है? HCF और LCM। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन हो वही हमारा क्या होगा? HCF। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां पे क्या आ गया? 2 आ गया। और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है ऊपर वालों में और नीचे वालों में जो कॉमन हो, तो हमारा HCF क्या हो गया? 2। अब बात करते हैं LCM की। LCM कैसे निकलता है? जो दोनों में कॉमन हो उसको लेंगे 1 टाइम्स, तो यहां पे ले लिया 2। बाकी जो बच गए हमारे एलिमेंट्स उन सबको लिख लो। यहां पे क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। आ गए या नहीं आ गए? तो यहां पे देख लो, इनकी 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा क्या हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। यहां पे 17 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 और ये 0 आ गया मल्टीप्लाई 23। और इनकी प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा 1020 की 23 से, तो मेरे पास आ जाएगा ये 23,000 और 23 टू जा क्या होता है? 460। तो ये आ गया 23,460। ये आ गया मेरे पास LCM। अब अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। क्या है हमारी कंडीशन? LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM कितना था बच्चों हमारा? यहां पे LCM है हमारा 23,460 मल्टीप्लाई HCF कितना था? 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पहला नंबर क्या था? 510 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर था हमारा 92। अब यहां पे दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 2 6 जा 12, इसको डबल कर दो तो यहां पे डबल करके कितना आ जाएगा मेरा? ये 2 आ गया, फिर आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 46। तो 46,920 आ गया। राइट साइड देखेंगे 0 एज इट इज रहेगा हमारा। 92 की और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 4,692। तो देखो दोनों साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी क्या आ गई? इक्वल। तो यहां पे क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका। आई होप क्लियर है ये सेकंड पार्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें नंबर क्या क्या दे रखे हैं? ध्यान से देखो, 336 एंड 54। तो इनके क्या करेंगे हम? फैक्टर्स। तो 336 के फैक्टर्स देख लो बच्चों क्या आएंगे। पहले 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 13 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 16, 2 8 जा। फिर किस पे जाएगा? 2 पे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर हमारा 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 पे जा रहा है बच्चों, 3 7 जा 21 होता है। और फिर किस पे डिवाइड होगा? ये 7 1 जा 7। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 336 के। अब किसके फैक्टर निकालने हैं हमें? 54 के फैक्टर निकालने हैं। तो 54 के फैक्टर देख लो, पहले किस पे जाएगा? 2 पे। तो यहां पे क्या हो गया हमारा? 2 2 जा 4, ये आ गया 27। फिर किस पे जाएगा? 3 पे। 3 के टेबल में आता है 27, तो 3 9 जा 27। फिर 3 3 जा 9 और यहां पे क्या आ गया? 3 1 जा 3। अब यहां पे अपने फैक्टर्स को राइट डाउन कर लेते हैं। 336 के फैक्टर्स आ गए बच्चों। यहां पे देखो ध्यान से, इस तरीके से फैक्टर लिखते चलते हैं हम। 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 7। आगे देखते हैं 54 के फैक्टर। यहां पे क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बस ये आ गए हमारे फैक्टर। अब बात आती है सबसे पहले HCF देख लो। HCF का मतलब क्या होता है? वो फैक्टर्स जो दोनों फैक्टर्स में प्रेजेंट हो, जो इसमें भी प्रेजेंट हो और इसमें भी प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला पेयर कौन सा बन रहा है हमारा? 2 का, जो दोनों में प्रेजेंट है, तो यहां पे ले लिया हमने 2। फिर और पेयर क्या बन रहा है हमारा? 3 का पेयर बन रहा है, तो एक पेयर ले लिया हमने 3।
कोई और ऐसा एलिमेंट यहाँ पे फैक्टर का नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो हमारा 2 3 जा 6 क्या आ गया, HCF। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या करेंगे बच्चों, जो भी कॉमन थे उनको लिखेंगे 1 टाइम्स। तो इन दोनों 2 का नाम का क्या आ गया, एक बार 2। इन दोनों 3 के नाम का क्या आ गया, एक बार 3। बाकी सारे एलिमेंट्स जो बच गए उनको लिख दो। ऊपर कितनी टाइम्स 2 बच गया, 3 टाइम्स। तो लिखेंगे 2 × 2 × 2। 3 कितने टाइम्स बचा है, 2 टाइम्स। तो 3 × 3 और यहां पे लास्ट में क्या बच गया, 7। अब इनकी प्रोडक्ट कर लो। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48 मल्टीप्लाई 3 3 जा 6, 7 जा 42। तो 42 की और 48 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3024। तो एलसीएम आ गया मेरे पास 3024। अब अपनी कंडीशन पे चल पड़ो। क्या प्रूव करके दिखाना है आपको, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं ना इसी तरीके से करने हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, शॉर्टकट करवाते चलते हैं, बच्चों को हैबिट भी वही हो जाती है। उस शॉर्टकट पे मत जाया करो, जो प्रॉपर वे है क्वेश्चन का वही करो अटेम्प्ट। उसी चैनल से देखो जहां से आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती हो, ठीक है। उसी टीचर से पढ़ो जहां पे आपको स्टेप सिखाए जाएं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे। अब एलसीएम देखो बच्चों कितना आया है, हमारा यहां पे आया है 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है बच्चों हमारा 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से थे, 336 मल्टीप्लाई में 54। अब देख लेते हैं यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 यहां पे 14 हो गया, 6 3 जा 18। तो 18,144। अब राइट साइड भी 54 की और 336 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18,144। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव। अपनी कंडीशन भी आपने क्या कर दी, प्रूव करके दिखा दी। आई होप क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहां पे अब क्या दे रखे हैं, 3 नंबर्स दे रखे हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ये सोचो सर 2 नंबर्स का सीखा था 3 नंबर का कैसे निकालेंगे। डरो मत, ऐसा कंसेप्ट है आपके पास, नेक्सा क्लासेज इतना सपोर्ट करता है कि आप कितने भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ चुटकियों में निकाल लोगे। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, 12, 15 और 21। करना क्या है, बस इनके फैक्टर्स कर लो। 12 के फैक्टर करेंगे किस पे जाएगा, 2 पे, 2 6 जा 12। फिर किस पे जाएगा, 2 पे, 2 3 जा 6। फिर किस पे गया, 3 1 जा 3। इतना काम तो कर ही सकते हैं सर हम, बिल्कुल करोगे। 15 के फैक्टर देखो 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15। फिर किस पे जाएगा, 5 पे, तो 5 1 जा 5। फिर 21 के फैक्टर देख लो बच्चों, 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21। फिर 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7। सर बड़े इजी फैक्टर थे, देखते हैं अब क्या आएगा। 12 के फैक्टर्स जो आए हैं वो लिख दो भाई, 2 × 3। इस तरीके से हम फैक्टर्स लिखते हैं। तो हमारे 15 के फैक्टर क्या हैं, 3 × 5, ये लिख दिए। 21 के फैक्टर क्या हैं, 3 × 7। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब बात करते हैं अपने एलसीएम की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उससे पहले एचसीएफ निकालना चाहो वो निकाल लो, नहीं तो एलसीएम निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान से देखो बच्चों, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, तो उसको हम यूज करेंगे सिंगल टाइम, एक बार लेंगे तीनों के नाम का। उसके बाद 2 जो है अकेला ऊपर वालों में है, तो उन दोनों को हम लिख लेंगे 2 × 2। 5 हमारा बच गया तो 5 लिख लिया, 7 भी बच गया तो 7 भी लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 67 जा क्या हो गया, 420। तो 420 हो गया हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 अकेला ऐसा एलिमेंट है जो तीनों फैक्टर्स में अवेलेबल है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 3। दिस इज द आंसर। बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखे हैं, 17 दे रखा है, 23 दे रखा है एंड 29 दे रखा है। फैक्टर्स निकालो 17 के फैक्टर। अब 17 जो है डिविजिबल ही नहीं है, किसी की टेबल में नहीं आता, तो 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। फिर चलते हैं 23 के
फैक्टर्स पे। 23 भी किससे होगा हमारा, डिविजिबल नहीं है, तो 23 1 जा 23, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा ये फैक्टर। 29 को देखेंगे तो 29 से ही डिवाइड होता है, 29 1 जा 29। अब इसके फैक्टर्स को राइट डाउन कर लो बच्चों। 17 के फैक्टर क्या है, 17 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अकेला फैक्टर है, अकेले को हम राइट डाउन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमारा 17 मल्टीप्लाई 1 लिखना पड़ेगा। 23 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के फैक्टर क्या आ गए हमारे, 29 मल्टीप्लाई 1। आई होप इतना क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने HCF के ऊपर। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सभी के फैक्टर्स में प्रेजेंट हो। तो 1 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो अकेला 1 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में अवेलेबल है, तो इसका HCF हो गया ओनली 1। अब बात करते हैं LCM की। LCM का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है उसको तो 1 टाइम लेते हैं, बाकी जो फैक्टर्स बच गए उनको देख लेंगे। यहाँ पे क्या है 17, अगले में क्या है 23, और अगले में क्या है 29। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तीनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 11,339, तो ये हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या नंबर दे रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 8, 9 और 25। इनके फैक्टर्स करेंगे। 8 के फैक्टर करो, पहले किस पे जाएगा 2 पे, 2 4 जा 8, फिर किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, और फिर किस पे जा रहा है बच्चों 2 पे, 2 1 जा 2। क्लियर है। 9 के फैक्टर करते हैं, 3 की टेबल में आएगा 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। फिर देखते हैं 25 के फैक्टर, किस पे जाएगा 5 पे, 5 5 जा 25, फिर किससे करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5। क्लियर हो गया। अब इसके फैक्टर्स को लिख लो बच्चों। 8 के फैक्टर क्या आए हैं हमारे, इस तरीके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 से ज्यादा फैक्टर्स आए हुए हैं। 9 के फैक्टर क्या आए हैं बच्चों आपके 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 के फैक्टर आए हैं आपके 5 मल्टीप्लाई 5। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 हैं, इसमें तो 2 है ही नहीं ना, 25 के फैक्टर्स में 2 है, तो HCF क्या होगा। अब कोई भी फैक्टर अगर आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो आपको कॉमन फैक्टर जो है HCF जो है 0 नहीं लिखना है, कहीं आप गलती से 0 लिख दो। तो यहां पे देखो 1 जो है तीनों में था, तो अब आपको मैंने बता दिया कब आपको 1 यूज करना पड़ेगा, जब यहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नजर ना आए। तो HCF क्या हो गया हमारा 1। अब LCM की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है हमारा 3 टाइम्स 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 टाइम्स 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, और 5 टाइम्स भी 2 है तो क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 2 टाइम्स 5 है, लिख दिया। अब LCM देखो क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा क्या हो गया हमारा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा क्या हो गया हमारा यहाँ पे 72, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 25 की और 72 की मल्टीप्लाई करो, 25 2 जा क्या हो गया 50, कैरी 5, 25 7 जा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 175, और 5 क्या हो गया 180, तो ये 1800 क्या आ गया हमारा LCM। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर हो गया है किस तरीके से हमें करना था क्वेश्चन को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने हैं, मेन ऑब्जेक्टिव यही है नेक्सा क्लासेज का। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरा एक ही मोटिव है कि मेरे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। ठीक है, बस चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट करते रहो, मैं आपकी सपोर्ट करता रहूंगा, चाहे कैसी भी हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूंगा अपने बच्चों की। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबकी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बच्चों, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, इन दो नंबर्स का HCF जो है 9 दे रखा है। फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए देखते हैं। हमारे पास यहां पे HCF गिवन है, किस किस का 306 और 657 का, कितना है 9। LCM हमने क्या करना है बच्चों, यहां पे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एक आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू किसके होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF, यही तो होता है हमारा। तो यहां पे देखो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं,
एक तो 306 है, एक 657 है, तो दोनों नंबर लिख लो। 306 मल्टीप्लाई में 657 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है फाइंड आउट करना है हमें, तो इसको एज इट इज रहने दो। एचसीएफ कितना है इन नंबर्स का, 9 है, तो 9 लिख लिया। अब हमें एलसीएम निकालना है। 9 यहां पे क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9 इज इक्वल टू किसके, एलसीएम के। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, यहां पे क्या हो गया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, फिर 3 आ गया 36 हो गया, 9 4 जा 36। तो एलसीएम जो आ गया वो कितना आया बच्चों, 34 मल्टीप्लाई 657। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया, 34 मल्टीप्लाई 657, ये प्रोडक्ट आ जाएगी मेरी 22,338। प्रोडक्ट तो करनी आती होगी आपको। 657 की 34 से कर लो मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, फिर कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19। ये क्या आ गया, 8 3 6 और 7 13, कैरी 1 9 2 1, और ये हो गया 12, कैरी 2, यहां पे आ गया ये 2। तो 22,338 क्या हो गया, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझनी है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस स्टेटमेंट ही समझनी है। उसने क्या कहा है, अगर आपके पास कोई हमें यहां पे एक फॉर्मूला दे रखा है 6 की पावर n, और यहां पे n की वैल्यू आपको क्या करनी है, नेचुरल नंबर्स पुट करनी है। मान लो पुट करते चले गए आप कोई भी वैल्यू, जैसे मान लिया 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, 4 कर लिया, इस तरीके से। और 1 2 3 पुट करने के बाद, जैसे मान लो 1 पुट किया, 6 की पावर 1 कितना आएगा 6, 2 पुट किया 6 की पावर 2 कितना आएगा बच्चों, यहां पे 6 6 जा 36 आएगा। 3 पुट कर लिया तो 6 की पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। उसने ये कहा है कि अगर आप n की नेचुरल वैल्यूज पुट करते जाओगे तो जो 6 की पावर n का रिजल्ट होगा, ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये हमारे क्या होंगे, एंड्स विद द डिजिट 0। क्या ये हमारे नंबर्स जो आएंगे वो 0 नंबर से, 0 जो होगा उसका क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है कि जो भी आंसर आएंगे हमारे सॉल्यूशन के उनमें यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ये चेक करना है होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको यहां पे 2-3 बातें लिखनी पड़ेंगी। कौन सी, अगर कोई नंबर 0 डिजिट से एंड होता हो तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। देखो ध्यान से, मान लो मैंने 20 लिख दिया, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है। कोई बड़ा नंबर लिख दिया, मान लो 440 लिख दिया, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है तो ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 0, तो वो 10 से डिविजिबल होता है, तो वो बात लिखेंगे यहां पे। तो क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर एंड विद 0 so it is divisible by 10, it is divisible by 10। तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। अब 10 से डिविजिबल होगा तो 10 के फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। अब 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, और इट इज डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या होंगे, इक्वल टू 2 और 5। 2 और 5 से भी क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n के फैक्टर्स क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स क्या हुए बच्चों 6 की पावर n के, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, यही तो होंगे, मतलब 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अब ध्यान से देखो, 10 के तो जो फैक्टर थे 2 और 5 थे, 6 के फैक्टर आए हैं 3 और 2, तो 3 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो 5 इज नॉट प्रेजेंट इन फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n।
जो 5 फैक्टर था हमारा वो जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए 6 की पावर n जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यहां पे लास्ट में क्या लिखेंगे, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0। तो 6 की पावर n जो है कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं करेगी, जो मैंने यहां पे दिखा भी दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अगर आपको 0 एन डिजिट चाहिए तो मतलब 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के फैक्टर 2 और 5 हैं और 2 और 5 दोनों फैक्टर यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए एन डिजिट 0 नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमने दिखाना है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हों। ठीक है, तो बस हमें यही चीज दिखा देनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहां पे ध्यान से देखो क्या करेंगे, हम दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे भी 13 है यहां पे भी 13 है, 13 को कॉमन ले लो। अंदर क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस में यहां से 13 चला गया तो 1, तो क्या आया यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 7 और 11 क्या हो गया 77 और 1 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 77 प्लस में 1 78। अब 78 के फैक्टर कर दो, 13 मल्टीप्लाई 78 के फैक्टर क्या होते हैं 13 मल्टीप्लाई 6। अब 1 तो सभी का फैक्टर होता है, 1 तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो यहां पे फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, फैक्टर्स आर कौन कौन से हैं, 1 है 6 है और 13 है, 3 फैक्टर आ गए। सो इट्स कंपोजिट नंबर, इट्स कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नंबर क्या दे रखा है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5 दे रखा है। अब 5 यहां भी है यहां भी है, तो 5 को क्या कर लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया। अंदर क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में यहां पे 5 बाहर चला गया तो 1। क्लियर। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये 1 भी रहेगा। 5 इंटू 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 42 की और 24 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1008 प्लस में 1। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 1009 और मल्टीप्लाई में 1 फैक्टर क्या होता है, सभी का होता है। तो कितने फैक्टर आ गए यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सो फैक्टर्स आर क्या क्या फैक्टर आए हैं, 1 आ गया 5 आ गया और 1009 आ गया। सो इट्स कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। बस यही चीज दिखानी थी, 2 से ज्यादा फैक्टर अगर आपको मिलते हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर के अंदर इंक्लूड होगा। अब जैसे अकेला हमारा 7 है, 7 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 7, 1 मल्टीप्लाई 7 ऐसे ही लिखा जाएगा। कितने फैक्टर हुए, 2। तो ये क्या है हमारा नॉट कंपोजिट। ये थोड़ा सा मैंने हिंट भी दे दिया आपको किस तरीके से चेक करेंगे, 7 के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये एक नॉट कंपोजिट नंबर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड जो है एक सर्कुलर ट्रैक है, ये दिखा रखा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया लड़की है इसका पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और इसका पूरा चक्कर लगाने में रवि कितने मिनट्स लेता है बच्चों, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर दोनों सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे स्टार्ट करे चलना एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में चलें, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितने टाइम बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब यहां पे मान लेते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या है, ब्लू पेन से हमने क्या दिखा दिया, सोनिया जो वॉकिंग करनी स्टार्ट करती है। रेड से हम स्टार्ट कर लेते हैं मान लो रवि को, ये हो गया रवि। अब इन दोनों को लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट के बेसिस पे। इसको देखो डायरेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन को, मैं फिर बता रहा हूं। कुछ को टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली यहां पे एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपका 1.5 मार्क्स 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स कट जाएगा।
ऐसे टीचर्स के साथ मत करो, मतलब पढ़ो बेशक से, मैं आपको फिर भी सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। वो शॉर्टकट सिखाते हैं, शॉर्टकट मत सीखो, क्वेश्चन का प्रॉपर वे सीखो, किस तरीके से हम सोल्व आउट करेंगे। यहां पे देखो क्या लिखना है हमें, सोनिया टेक्स इज इक्वल टू 18 मिनट्स। सोनिया कितने मिनट्स लेती है, 18 मिनट्स लेती है। और रवि टेक्स क्या करता है, रवि टेक्स इज इक्वल टू 12 मिनट्स। हाँ, यहां पे प्रॉपर स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट इतना जरूर मेंशन करना है, सोनिया ने 18 मिनट्स ली, रवि ने 12 मिनट्स ली है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो क्या कहा है, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, मतलब कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो मतलब हमें क्या करना है, कम से कम समय निकालना होगा। यहां पे ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारा टाइम हो सकता है, कितने भी घंटे हो सकते हैं, कितने भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हम एक मिनिमम आवर निकालने हैं। अब जहां पे भी लोवेस्ट वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो वहां पे क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो, यहां पे 12 के फैक्टर्स कर लो। 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, फिर 18 के फैक्टर करो बच्चों। 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 12 के फैक्टर आए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 18 के फैक्टर आए हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम क्या होता है हमारा, ध्यान से देखो, जो दोनों में कॉमन हो उसको वन टाइम लेंगे। ये हो गया फैक्टर और ये फैक्टर हो गया, तो एक बार 2 ले लिया हमने, एक बार 3 ले लिया, इससे 2 इससे 3, क्या क्या बच गया, 2 और 3 बच गया, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। तो आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट they meet again at starting point, बस ये काम करना था आपको। समझ में आ गई बात। अगर कोई हाईएस्ट मैक्सिमम की बात कर रहा हो तो आपने उस डेटा का क्या लेना होता है, एचसीएफ। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।